हेलो बच्चों, देखिए आज जो आपका टॉपिक रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये हमारे 11th क्लास की फिजिक्स की 7th यूनिट के अंदर है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इसमें देखो क्या है, इट इज़ डिफाइन एज द एंगल थीटा। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज़ डिफाइन एज द एंगल बिटवीन थीटा इट इज़ डिफाइन एज द एंगल थीटा बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस at the point of contact and the solid surface inside the liquid। यानी कि लिक्विड सरफेस को टच करता हुआ एक टेंजेंट हमने खींच दिया और एक टेंजेंट हमने सॉलिड सरफेस को टच करता हुआ खींच दिया। यानी सॉलिड सरफेस को जो टेंजेंट टच कर रहा है वो आपका इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर से वो टेंजेंट आपका होना चाहिए। यानी या ये कह लो वो जो सॉलिड सरफेस है वो लिक्विड के अंदर उसका पोर्शन होना चाहिए सॉलिड सरफेस का। दो टेंजेंट बना दिए, एक तो लिक्विड सरफेस को टच करके खींच दिया और दूसरा सॉलिड सरफेस के साथ आपने टेंजेंट खींच दिया। तो जो दोनों टेंजेंट खींचे उनके बीच में जो आपका एंगल बनेगा ना, उनके बीच में जो क्या बनेगा, एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा, उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब देखो देख लेते हैं यहां पर। जैसे आपका इस प्रकार का कनकेव शेप में अगर आपका लिक्विड है, ठीक है, इस प्रकार की आप लिक्विड को किसी बर्तन में डालोगे तो इस कनकेव शेप में अगर आपका लिक्विड रहता है तो वहां पर देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बना है और कैसे किस प्रकार से आपका बनता है। ये देखो ये लिक्विड हो गया, इसको टच करते हुए आपने देखो ये आपका इस प्रकार से था कनकेव सरफेस, इसको आपने टच करते हुए ये टेंजेंट खींच दिया लिक्विड को। अब इसमें ये देखो ये जो ग्लास या जो भी ये कंटेनर है ये उसका सॉलिड पोर्शन है, ग्लास या कंटेनर का, ये लिक्विड है, ये आपका क्या उसका सॉलिड पोर्शन है। तो ये जो है ये एक टेंजेंट ये टच करता हुआ यहाँ खींच दिया, ये किस में है? ये जो टेंजेंट आपने खींचा ना ये वाला टेंजेंट ये इसमें लिक्विड में है। ये पोर्शन देखो इसका सॉलिड का इस लिक्विड के अंदर ही तो है, ये इसको टच करता हुआ ये खींच दिया, ये टेंजेंट हो गया, एक आपका ये टेंजेंट हो गया। इनके बीच में ये क्या आपका थीटा एंगल बन गया। कौन सा एंगल बन गया? थीटा। यही आपका क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये थीटा एंगल देखो ये है आपका लेस देन 90 से कम है। ठीक है, 90 डिग्री से क्या है? ये कम है, ये एक्यूट। कौन सा एंगल आपका? एक्यूट। ठीक है, अब मान लिया देखो लिक्विड आप इसके अंदर कोई ऐसा लिक्विड डालेंगे जिसकी शेप कैसे आ जाती है? कन्वेक्स शेप ले लेता है। लिक्विड है वो आपको बताएंगे, जैसे आपका ये इम्प्योर वाटर ऐसी शेप लेता है और जो मरकरी है ना, मरकरी की ऐसी शेप आती है। मरकरी भी तो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसकी ऐसी शेप लेता वो जब आप कंटेनर में डालोगे। अब उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका कैसे बनाया है? देखो ये आपका लिक्विड था, लिक्विड का ये कन्वेक्स सरफेस है, इसको टच करता हुआ ये टेंजेंट खींच दिया। अब इस लिक्विड के अंदर ये सॉलिड का ये पोर्शन है, ये वैसे तो ये भी है आपका, लेकिन ये इसमें लिक्विड नहीं है ना, लिक्विड के अंदर थोड़ी है ये जो ये सरफेस है ये है सॉलिड सरफेस, ये है आपका ये लिक्विड, क्योंकि देखो यहाँ लिक्विड है तो ये लिक्विड के उसमें है। तो ये आपका ये टेंजेंट खींच दिया, ये इनके बीच में जो एंगल बनाया है थीटा, ये आपका क्या है? कन्वेक्स है। क्या ये आपका कन्वेक्स? ठीक है, ये जो थीटा बनाया ये आपका क्या है? कन्वेक्स है। क्लियर हुआ? ये थीटा आपका क्या है? कन्वेक्स है यहाँ पर ना, सॉरी ये कन्वेक्स सरफेस है, ये थीटा आपका जो बनाया ये ग्रेटर देन 90 है, 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा केस ले लेते हैं। अब ये आपने लिक्विड डाल दिया जो कि ऐसे प्लेन रहता है, ना कनकेव शेप लेता ना कन्वेक्स, ऐसे प्लेन रहता है। ये आपका प्योर वाटर है, ये क्या है? प्योर वाटर, ये इस प्रकार प्लेन रहेगा। तो इसमें देखो आपका ये लिक्विड को टच करता हुआ टेंजेंट खींच दिया, एक लिक्विड के अंदर ये टेंजेंट खींच दिया, कितना एंगल बनया? 90 डिग्री। यानी ये प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है तो कितना एंगल हो गया आपका? 90 डिग्री। ये कितना आपका? 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका है 90 डिग्री, ये तो प्लेन के लिए बन गया। क्लियर हुआ ये आपको? इसके बाद अब देख लेते हैं इसमें अब क्या चीजें आएंगी। देखो आपने समझनी है, एक तो होता है एडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव। ठीक है, जो एडहेसिव होता है ना, एडहेसिव फोर्स, वो तो डिफरेंट मटेरियल के बीच में होता है, और कोहेसिव होता है वो है सेम मॉलिक्यूलों
सेम मटेरियल और सेम जो मटेरियल के सेम मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोएसिव। अब देखो यहाँ पर क्या बात करते हैं, देखो ये जैसे ये पहला केस था, इम्प्योर वाटर है और ये कंटेनर आपका ग्लास का है, इम्प्योर वाटर और ग्लास हो गए यहाँ पर। अब इम्प्योर वाटर, वाटर वाटर के बीच में फोर्स, वाटर वाटर यानी वाटर वाटर के जो ये इसके मॉलिक्यूल होंगे, इनके वाटर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में आपका कोएसिव होगा, ठीक है। अब ये वाटर किसके कांटेक्ट में आ रहा है, इस ग्लास के कांटेक्ट में आ रहा है, तो फोर्स वाटर और ग्लास के बीच में भी होगा, वाटर और ग्लास के बीच में। तो डिफरेंट के बीच में जो होता वो होता आपका एडहेसिव और सेम के बीच में होता वो कोएसिव। तो इसमें क्या है, जो ये इम्प्योर वाटर वाला केस है ना, इसमें आपका जो एडहेसिव फोर्स है, एडहेसिव मतलब वाटर और ग्लास के बीच में, वाटर और ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है ये है ज्यादा किससे, कोएसिव से, ठीक है। जो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है इनसे ज्यादा, कोएसिव से ज्यादा है। तो ये कहता है एडहेसिव आपका ज्यादा है किससे, कोएसिव से। तो लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, जो ये लिक्विड है ना ये इस ग्लास सरफेस को क्या कर देगा, गीला कर देगा, ठीक है। वेट्स द सॉलिड सरफेस एंड हैज कनकेव मेनिस्कस, ये मेनिस्कस बोलते हैं इसको, इस प्रकार की शेप ये जो बनी है, तो ये मेनिस्कस होता है ये ऊपर वाला पोर्शन। तो कैसा, कनकेव मेनिस्कस बनेगा, क्या बनेगा, कन्वेक्स मेनिस्कस। और थीटा क्या होगा आपका, एक्यूट होगा, 90 से कम होगा। क्लियर हुआ ये आपको। दूसरा देखो इसमें ये हमने मरकरी का केस लिया, मरकरी में क्या है, ये मरकरी और ग्लास में है, ये मरकरी है, ये आपका क्या है, ग्लास है। अब इसमें बताया मरकरी के मॉलिक्यूल हैं उनमें तो कोएसिव हो गया, और मरकरी और जो ग्लास है, मरकरी और ये क्या है ग्लास है, इनमें हो गया आपका एडहेसिव। कौन सा हो गया आपका, एडहेसिव। तो इसमें बताया जो मरकरी है ये इसमें ग्रेटर है, मरकरी यानी कोएसिव ज्यादा है किससे, एडहेसिव से। यहाँ पर देखो एडहेसिव कम है और कोएसिव ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, ये मरकरी है ये जो कंटेनर में डाल है ना, इसको गीला नहीं करेगा, सॉलिड सरफेस को गीला नहीं करेगा। एंड हैज कन्वेक्स मेनिस्कस, और कैसा मेनिस्कस बनाएगा, कन्वेक्स, कैसा बनाएगा, कन्वेक्स। यहाँ थीटा क्या होगा आपका, 90 से ज्यादा, जो ये बनेगा ना ये थीटा आपका बना हुआ ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद ये आ गया आपका प्लेन वाला केस, इसमें प्योर वाटर है। अब प्योर वाटर यानी वाटर के बीच में हो गया आपका कोएसिव, और ग्लास और वाटर के बीच में हो गया आपका एडहेसिव। यहाँ पर दोनों इक्वल है, कोएसिव भी और एडहेसिव भी, ये आपके क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, क्या आपके इक्वल। तो इसमें क्या है, एडहेसिव कोएसिव के इक्वल फोर्स है, तो लिक्विड सरफेस इज प्लेन, ये लिक्विड सरफेस क्या बनेगा आपका, प्लेन बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस प्रकार से है, और ये एडहेसिव कोएसिव ये आपकी इस प्रकार से था, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको। तो ये आपने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाला कंसेप्ट अच्छे से कर लेना है। ओके, थैंक यू बच्चों।